नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर निकली भव्य रैलियां उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए लोग। देश भर में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के, जिन्हें बाबा साहेब भी कहते हैं, 14 अप्रैल को उनकी 134वीं जयंती पर लोगों के अंदर भरपूर उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में अलग अलग तरीके से रैलियां निकाली गई, सभाएं की गई। भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हर वर्ग के लोगों ने, नेताओं ने, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई। इसी क्रम में झांसी महानगर में भी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर महानगर स्थित चौराहे पर अनेक राजनीतिक दलों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। आप देखिए, पिछले बीतों दिन बरुआ सागर के गांव में कली की बात है, बाबा साहेब की लगी लगाई प्रतिमा शासन के आदेश पर प्रशासन के द्वारा उखाड़ दी। कल हम समाजवादियों ने उधर जाके लड़ाई लड़ी और उनसे निवेदन किया, उनसे कहा कि क्यों नहीं आप लगने दे रहे हैं, तो उन लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति थाने में रख ली है और परमिशन मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मंदिर बनवाने की परमिशन नहीं है तो बाबा साहेब जो हमारे भगवान के रूप में हैं, जो कि संविधान के निर्माता हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी परमिशन किस बात की? बाबा साहेब के संविधान को और बाबा साहेब को पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं कि जिससे हमारे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग हमेशा दबे रहें, उनको अच्छी शिक्षा ना मिल सके, उनको रोजगार ना मिल सके, उनको अच्छे व्यापार ना मिल सके। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती हम लोग त्यौहार के रूप में धूमधाम से मनाते हैं और पूरे देश और प्रदेश में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और आनंद में सब लोग रहते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती? आज मैं जो कुछ भी हूँ, भारत का जो संविधान है उसमें एक नींव को पिरोने वाले परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब को चरणों में नमस्कार करते हुए यही बताना चाहूँगा, वो थे इसलिए आज मैं हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कनौजिया है। अच्छा, बाबा साहब की जयंती पर क्या कहेंगे समाज क्षेत्रवासी? बाबा साहब की जयंती पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की सबसे पहले तो जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आज हम लोगों को जो भी सारे संविधान से हम लोगों को लाभ मिले हैं वो सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए मैं बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब को इस कलर से नफरत थी, आप क्यों पहने हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहेब को भगवा रंग से नफरत थी। नफरत किसी रंग से नहीं होती है। रंग कोई पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, किसी मजहब का नहीं, ये रंग है। रंग में सब मोहब्बत छुपी होती है और प्यार छुपा होता है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं हम जयंती मनाने आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे सोचे वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब मनुवादी लोगों ने हमें 5000 सालों तक गुलाम बना के रखा, हमें अधिकारों का हनन किया, तब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक फरिश्ता बन के हमारा हक दिलाने का काम किया। आज अगर हमें अपने अधिकारों की और सम्मान की रक्षा करना है तो हमें संविधान को बचाना होगा और बाबा भीमराव जी के रास्ते पर हमें चल के संविधान को बचाना होगा। बरुआ सागर की घटना के बारे में सवाल की क्या स्थिति? ये बड़ी निंदनीय घटना है। आज आप देख रहे होंगे हर जगह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के समाज के लोगों के साथ और उनके प्रतिमा को हटा के ये संदेश दिया जा रहा है कि हम आज भी मनुवादी सोच के लोग चुनना है। ऐसे लोगों को हमें दूर करना पड़ेगा प्रशासन से भी, और शासन के लोगों को भी हमें बताना होगा कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे बात का अपमान नहीं चाहिए। सर, यहाँ देखा जा रहा है कुछ लोग भगवा रंग का वो गमछा भी पहने हुए हैं। भगवा क्या मतलब है इसका? तो मतलब तो देखो ऐसा है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, टोटल राजनीति आप जानते हैं, बिना झंडे के और बिना ये अम्बेडकर जी की माला चढ़ाए ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि SC वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो कि अम्बेडकर जी की अगर कोई माला भी पहना दे उनके ऊपर या जय भीम भी बोल दे तो वो उन्हें ये लगता है कि ये लोग हमें वोट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। बस यही राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और सर, कल देखा है सर कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाने दी गई बरुआ सागर के। देखिए सर, मैं तो एक बात जानता हूँ, जब ये अम्बेडकर जी को फॉलो नहीं कर सकते तो हम ये कैसे मान लें कि ये SC वर्ग का भी सपोर्ट कर सकते हैं?
हम तो एक ही बात जानते हैं, अगर ये हमारे बाबा साहब का अपमान कर सकते हैं तो हमारा भी ये कोई इज्जत नहीं करते हैं। हमें पता है इनकी नज़र में हमारी क्या इज्जत है। खाली ये सिर्फ अपने दिखाने के लिए हमें अपने साथ बिठाल तो लेंगे, लेकिन जिस दिन बात अगर ये आएगी कि ये कौन सी कैटेगरी का है, तुरंत उसको बता देंगे कि ये इस कास्ट का है और तुरंत हमें दूर फेंक देंगे। इसलिए मैं अपने लोगों को एक ही बात समझाता हूँ कि पाखंडवाद से दूर रहें। और एक चीज़ और है सर, आप जैसा कि देखेंगे कि आपने ये सवाल किया है कि भगवा रंग और ये सब करके ये लोग आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो इसी बहाने कम से कम ये लोग हमारे बुजुर्गों का सम्मान, भले ही ये मतलब दिखावा कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको डर है। सर कुछ दिन पहले एक सांसद, दलित सांसद, उन पर उनके घर पर हमला हुआ था, क्या कहेंगे प्रशासन के लोग? प्रशासन से कहने का मतलब तो कुछ नहीं है, प्रशासन तो वो खुद भी जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। कहना इस बारे में कुछ भी नहीं है, हमें तो जानते वो लोग भी हैं बस, लेकिन वो कहते हैं ना। नहीं तो ये बात आती है एक सांसद के घर पे हमला हो सकता है, तो आम आदमी के घर पे क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैंने आपको बताया नहीं पहले यही बात कि जब ये हमारे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारी क्या इज्जत करेंगे। ये क्या कहेंगे सब सर? सबसे पहले तो सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के यहाँ आकर फूल माला अर्पण करने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो। यदि आप शिक्षित रहोगे और संगठित रहेंगे तो आप जो है किसी भी मुसीबत से लड़ सकेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत। गुप्ता सर क्या कहेंगे, आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे आप? आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर सादर नमन करता हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सिद्धांत रहा है, सभी महापुरुषों को नमन किया, वंदन किया। आज इस जयंती का सामाजिक समरसता बाबा की ये हमेशा एक सपना सुझाव है कि हर गरीब शोषित व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। इस भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है, सदैव करती है। बाबा साहब की जयंती पर सादर नमन और वंदन करता हूँ। नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।